किसी भी हिंदू देवी देवता, मूर्ति और धर्म गुरु को बुरा भला कहना, उनकी बेइज्जती करना, उस पर तंज कसना, इस्लाम इन चीज़ों से हमें सख्ती से मना करता है। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम। आप तमाम दोस्तों को इस नई वीडियो में वेलकम करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में आप नौजवान भाइयों से कुछ कहना चाहता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग लास्ट तक ज़रूर साथ देंगे और वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करेंगे। दोस्तों, इस वक्त जो सिचुएशन चल रहा है बहुत ही आजमाइश का वक्त है। हमारे नौजवानों के लिए इम्तहान का वक्त है। आप में से, हम में से कोई नहीं चाहेगा कि हमारे धर्म को, हमारे दिन को कोई गाली दे, कोई हमारे धर्म को बुरा भला कहे। लिहाजा आप पर और हम पर ज़रूरी है कि हम कोई भी ऐसा काम न करें, कोई भी ऐसी एक्टिविटी न करें जिसकी वजह से दूसरे लोगों को हमारे ऊपर में और हमारे दिन के ऊपर में उंगली उठाने का मौका मिले। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। कोई कुछ भी करता है फ़ौरन सोशल मीडिया पे आ जाता है। मुस्लिम कम्युनिटी का कोई भी आदमी अगर कुछ गलत करता हुआ पकड़ा जाता है तो फ़ौरन ये बात सोशल मीडिया पर आ जाती है कि देखो एक मुसलमान क्या कर रहा है, उसको इस्लाम क्या सिखाता है। इस्लाम इसको इसी चीज़ की तालीम देता है, ये इसीलिए इस तरह कर रहा है। इसमें हमारे नौजवानों की भी गलती है कि वो ऐसे काम करते हैं। इनकी एक्टिविटी ऐसी होती है कि दूसरे लोगों को हमारे ऊपर में हाथ उठाने का, उंगली उठाने का मौका मिलता है। आजकल हमारे नौजवानों में बर्दाश्त करने की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं है। आप और हम जिस नबी के मानने वाले हैं, उन्होंने हमें ये सिखलाया था कि अगर तुम्हारे साथ में कोई ज्यादती करता है, जुल्म करता है, तो तुम भी पलट करके उसके साथ में उसी तरह जुल्म और ज्यादती मत करो। उसके साथ में अच्छे तरीके से पेश आओ, अखलाक से पेश आओ। आजकल हमारे नौजवान तबका का हाल ये है कि अगर इन लोगों का कमेंट किसी वीडियो के नीचे में पढ़ा जाए तो लगता ही नहीं है कि उस नबी के मानने वाले हैं। गालम गलोच, दूसरे की बेइज्जती, दूसरे पर तंज कसना, ये तरीका इस्लामी बिल्कुल भी नहीं है। इस तरह की एक्टिविटी से खुद हमारी और इस्लाम धर्म की बेइज्जती होती है। दूसरों के धर्म को और उनके धर्म गुरुओं को गाली देना, इस्लाम इससे हमें सख्ती से मना करता है। किसी भी हिंदू देवी देवता, मूर्ति और धर्म गुरु को बुरा भला कहना, उनकी बेइज्जती करना, उस पर तंज कसना, इस्लाम इन चीज़ों से हमें सख्ती से मना करता है। ऐसे करने वाले लोग इस्लामी तालीमात के खिलाफ काम कर रहे हैं। सूरह अनआम आयत नंबर 8 में साफ साफ लिखा हुआ है, जिसमें दूसरों के धर्म को गाली देना और वो लोग जिसका पूजा और पाठ करते हैं उसकी बेइज्जती करने से हमें सख्ती से मना किया गया है। इस चीज़ को मैं इससे पहले भी बता चुका हूँ, बस याद दहानी के लिए दोबारा आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ। इसी तरह यहाँ पर एक और सजेशन देना चाहता हूँ, वो ये कि हमारे गैर मुस्लिम भाइयों के जो त्यौहार होते हैं या जो उनका मेला लगता है, ऐसी चीज़ों से और ऐसी जगहों से दूर रहने की ही कोशिश करें। क्योंकि आजकल ऐसी जगहों पर जाने से ये कहा जाने लगा है कि ये लोग लव जिहाद करने आते हैं। इस इल्ज़ाम से बचने के लिए ज़रूरी है कि ऐसी जगहों पर जाने से खुद को दूर रखें। वो अपने धर्म के हिसाब से जो कुछ भी करते हैं, जो भी एक्टिविटी करते हैं, उनको करने दें, उसमें कुछ भी बाधा मत डालें। वो जो भी जुलूस निकालते हैं या शोभा यात्रा निकालते हैं, उनको निकालने दें, उसके रास्ते में मत आएं। अगर आपके साथ में किसी तरह कोई ज्यादती हो रही है तो आप कानून का सहारा लें, कानून को अपने हाथों में कभी मत लें। क्योंकि आजकल हमें उकसाने की कोशिश हो रही है, इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखें। अभी मैंने आप लोगों के साथ में एक वर्ड यूज़ किया था, लव जिहाद। अब ये लव जिहाद क्या है, किसी वीडियो में डिटेल से आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा कि ये लव जिहाद क्या है। क्या इस्लाम हमें लव जिहाद करना सिखाता है? कुरान और हदीस में इसका जिक्र है या नहीं है? अभी के लिए सिर्फ इतना बता दूं कि कुरान और हदीस में और हमारे बुजुर्गों से कहीं भी इस लफ्ज़ का चर्चा नहीं है। ये एक ऐसी चीज़ है जो कि मुसलमानों के ऊपर ज़बरदस्ती थोपी जा रही है। इस वीडियो को मैं ये कहकर एंड कर रहा हूँ कि हमारी हर एक एक्टिविटी से दूसरे लोग इस्लाम धर्म को जज करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी एक्टिविटीज़ को देख करके दूसरे लोग ये अंदाज़ा लगाते हैं कि इस्लाम धर्म कैसा है और हमें ये क्या सिखाता है। इसीलिए कोई भी ऐसा काम मत करें जिससे इस्लाम धर्म बदनाम हो। अपने जज्बात को कंट्रोल में रखें। दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इसी के साथ साथ आप लोग मेरे लिए भी दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी ज़बान में और हमारी अमली ज़िंदगी में ऐसी तासीर रखे कि दूसरे लोगों को अपनी बात समझा सकूं।